ओम साई राम। हेलो पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ईशा। चलिए देख लेते हैं अगस्त 2023 आपके लिए कैसा रहेगा, कैसे आपके फाइनेंस, कैरियर, रिलेशनशिप रहेंगे, आपकी क्या विश पूरी होगी। चलिए देख लेते हैं। फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप, health, and the nature of bottom of the deck, Queen of Cups, Pisces, एंड वही निकाल लेते हैं एंजल गाइडेंस। क्या एंजल आपसे कहना चाह रहे हैं। कर्मा को रिलेटेड कुछ आया है। एक तो जो आपकी विश पूरी होने वाली है, फैमिली रिलेटेड विश मुझे पूरी होते हुए दिख रही है, पैसे रिलेटेड होते हुए विश पूरी दिख रही है, स्टेबिलिटी आ रही है आपके फैमिली में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में काफ़ी बेटर चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। वहीं मुझे कर्मा दिख रहा है, लाइक कर्मा। ठीक है, एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अपनी जो भी आपने कर्म किए हैं वो मुझे अगस्त में रिबैक होते हुए दिख रहे हैं, वापस आते हुए दिख रहे हैं। अगर आपने जो भी अच्छा किया है तो आपको काफ़ी अच्छा उसका फल मिलेगा। अदरवाइज़ किसी का दिल दुखाया है तो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। ठीक है, वही मैं बात करूँगी कि लाइक अगर कोई प्लान कर रहा है बेबी के बहुत टाइम से, तो वही वो विश पूरी होते हुए दिख रही है। मुझे कंसीविंग दिख रहा है, लाइक कंसीव आपके घर में नया मेहमान आने वाला है। एंड समवन लाइक रिलेटेड टू द मैरिज भी मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है कि रिलेटेड टू मैरिज और रिलेटेड टू द कमिटमेंट थिंग्स विल बी गो। वहीं चलिए मैं बात कर लेती हूँ फाइनेंस की। एक तो मुझे फुल ऑन पेंटिकल्स की एनर्जी दिख रही है। आपको ग्राउंडेड रहना है। इवन तो पैसा बहुत है, पर ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सामने शो करो या शो ऑफ करो। और या फिर अगर आप नहीं कर रहे तो आपके कोई ऐसा पर्सन ज़रूर टकराएगा आपसे जो कि शो करेगा कि उसके पास बहुत पैसा है, क्या नहीं। तो वो सामने वाले को देख के आपको कुछ भी नेगेटिव चीज़ सीखना नहीं है। आपको अपनी तरफ से अपने कर्मास अच्छे रखने हैं। ठीक है, एक तो 6 ऑफ पेंटिकल्स से फाइनेंस आपके बैलेंस रहेंगे। आप चैरिटी करते हुए दिख रहे हो कि जो भी आपके पास चीज़ें आएंगी तो आपको चैरिटी करना है। ठीक है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि इवन तो पैसा आ रहा है आपके पास, ठीक है, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपको उस लायक बनाया है कि आप लोगों की हेल्प कर सको। अगर आप उस लायक हो तो आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, वही मैं बोलूँगी कि मुझे इनकम और एक्सपेंसेस इक्वली दिख रहे हैं। और हो सकता है इनकम ही ज़्यादा हो, बट ऐसा नहीं होगा कि एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो आप वो परेशान हो गए। बैलेंस हो जाएगा। एनी हाउ बैलेंसिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, बट एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है रिगार्डिंग योर मनी, बिकॉज मैनेजमेंट की कमी दिख रही है। ठीक है, तो मैनेजमेंट रिलेटेड आपको वो चीज़ें करना है कि लाइक आपको बैलेंस करके रखना है। बैलेंस मांग रहा है बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, क्या है। कुछ ऐसा नहीं करना है कि एक तरफ ज़्यादा हो गया तो दूसरी तरफ आप परेशान हो जाओ। ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर दिया या फिर ज़्यादा पैसे आपने अलग से निकाल के रख दिया, किसी को दे दिया, तो आप परेशान हो जाओ। या आपने कुछ ज़्यादा ही खर्च कर लिया तो फिर आप उसको फिर मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाएगी। तो प्रॉपर मैनेज करना है। मैनेजमेंट ही आपके कार्ड्स में शो हो रहा है कि आपको प्रॉपर चीज़ें मैनेज करना है, स्पेशली मनी रिलेटेड। वहीं मैं बात करूँ करियर की, तो करियर में मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक तो कुछ नया स्टार्ट करना है, खुद का नया स्टार्ट करना है, उसके लिए बेस्ट टाइम है। ठीक है, खुद का नया काम स्टार्ट करना है रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू द मनी, रिलेटेड टू अर्थ और नेचर रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनसे रिलेटेड अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। आप उसमें कर सकते हो। आप उसके लिए
आपको ध्यान देना है कि लाइक प्रॉपर थोड़ा प्लानिंग के साथ करना है, बिकॉज ऐसा नहीं कि लाइक तुरंत ही एकदम स्पॉन्टेनियस आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे अभी करना है तो आप तुरंत ही स्टार्ट कर जाओगे, वो चीज़ नहीं। एक तो प्लान करना है अपनी बिजनेस करने से पहले, और इवन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पर्याप्त नॉलेज नहीं है तो आप किसी की हेल्प भी ले सकते हो। बट और अगर आपके करंट जॉब में भी मुझे नई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखती है तो हो सकता है नया प्रोजेक्ट आ जाए आपके पास, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, बट ये है कि एनी हाउ मैनेज तो आप कर ही लोगे। वहीं आप प्रेजेंट में जो चल रहा है उसे छोड़ के मतलब उसके अलावा भी आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, उसके लिए भी राइट टाइम है। और अगर आप चेंज देख रहे हो, रिलोकेशन चेंज कर एक ट्रेंड सेटर के रूप में नज़र आओगे कि आपने कुछ ऐसा नया अपनी तरफ से कुछ नया इन्वॉल्व किया है, अपनी कुछ नए आइडियाज़ और नए ओपिनियंस के साथ आप मुझे दिख रहे हो अगस्त में, तो आपको अप्रिसिएशन मिलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके नए आइडियाज़, नए ओपिनियंस, नए डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहे हैं और दूसरों के लिए हेल्पफुल भी हैं बहुत हद तक, ठीक है। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो तो प्लीज़ आप दूसरे के साथ डिस्कस करिए। आपके जो आइडियाज़ हैं ना बहुत यूनिक दिख रहे हैं कि आप बहुत यूनिक आइडिया के साथ आ रहे हो, और वही दूसरों की वो आइडिया दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप मुझे बहुत मतलब रिलेशनशिप भी अच्छा दिख रहा है, बट कंफ्यूजन दिख रहा है रिलेशनशिप में, जगलिंग दिख रही है, ठीक है। आप एक इन्फिनिटी देखिए, आप तो आप दिख रहे हैं, तो आप वो उन सब चीज़ों में फंस के रह गए, आप कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच पा रहे हो रिलेशनशिप में। अगर आप परेशान हो तो आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि मैं इनमें से कैसे बाहर निकलूँ। अगर आप रिलेशनशिप ब्रेक करना चाह रहे हो तो वो चीज़ आप नहीं सोच पा रहे हो। फिर कंफ्यूजिंग एनर्जी रहेगी, जगलिंग रहेंगे आपके रिलेशनशिप में। चीज़ें अच्छी चल रही हैं तभी भी आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो खुशी नहीं मिल पा रही है, ठीक है। और अगर चीज़ें बुरी चल रही हैं तो भी आप उनसे नहीं निकल पा रहे हो, तो एक स्टक एनर्जी दिख रही है मुझे स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। वहीं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? आपके पार्टनर तो काफ़ी प्रैक्टिकल हुए हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अपनी चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट कर देते हैं और आपके सामने कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि वो तो बोल के निकल जाते हैं, बाद में आप परेशान हो जाते हैं, ठीक है। और वो काफ़ी बैलेंस है, उन्हें पता है कि लाइक चीज़ें कैसे करना है क्या नहीं। अगर उन्हें बात नहीं करनी है तो वो डायरेक्टली आपसे मना कर देंगे कि मुझे बात नहीं करनी, विदाउट नोइंग, ठीक है। विदाउट नोइंग कि लाइक आप क्या फील करोगे, आप कैसा फील करोगे, वो चीज़ नहीं। तो आपके पार्टनर काफ़ी प्रैक्टिकल, स्टबर्न दिख रहे हैं और अपनी जो दिल की बात है ना वो आपसे शेयर भी नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं अपनी दिल की बात अपने दिल में ही रखते हैं, और डायरेक्ट क्या होता है कि कुछ ना शेयर करके डायरेक्ट आउटकम पे आ जाते हैं, डायरेक्ट एंड रिजल्ट पे आ जाते हैं। और जब आपको चीज़ें पता चलती है तो आप हैरान रह जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ये आपको जगलिंग मोड रहेगा, तो आप इससे अच्छा कि कुछ जब भी कोई चीज़ परेशान करे तो आप किसी ऐसे पर्सन से डिस्कस कीजिए जो आपको एक इम्पॉर्टेंट सलाह दे पाए। अदरवाइज़ पेपर में लिख के वो चीज़ें थोड़ा होल्ड पे रख दीजिए, बिकॉज उसका कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा है, और आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स गाइड करेंगे कि आपको पता चलेगा कि एक्चुअली क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी आपके माइंड में आनी चाहिए और क्या आगे आपकी लाइफ में होने वाला है। वही हेल्थ रिलेटेड थोड़ा सा ध्यान देना है। नेगेटिव एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो सकता है किसी की बुरी नज़र लग जाए, या हो सकता है कि लाइक किसी का गुस्सा आपको सहन करना पड़ जाए, अननेसेसरी गुस्सा। तो आप भी ऐसा है कि लाइक आप भी एकदम ही रिएक्ट कर दो बिना सोचे समझे, बिकॉज किसी ने आपके ऊपर आपके लिए कुछ ऐसा कहा जो कि आप सुन के ही परेशान हो गए, ठीक है। एक हेल्थ रिलेटेड मुझे इशू दिख रहा है, बहुत ज़्यादा फायरी दिख रहा है, अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। तो जल्दी जल्दी नाराज़ होना, गुस्सा होना, शांत होना, टेम्पर आपके कंट्रोल में नहीं लग रहा है। लाइक आप खुद ही सोचोगे कि मैं तो ऐसा पर्सन हूँ ही नहीं कि जल्दी जल्दी बातों में नाराज़ हुआ, बट एक ऐसा लग रहा है कि एक जो भी चीज़ होगी तुरंत होगी, और तुरंत ही उसके बाद में थोड़े टाइम बाद आपको तुरंत ही फील होगा कि जो हो रहा है वो एक्चुअली में होना नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा आपको डिसीजन सोच समझ के लेना है, और जब आपको लगे कि आप कोई डिसीजन लेने की हालत में नहीं हो तो प्लीज़ कुछ मत लीजिए, टाइम लीजिए, टेक योर ओन टाइम, ठीक है। और थोड़ा टाइम लेके फिर देन सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा मुझे एंजल गाइडेंस दिख रही है, कर्मा रिलीजिंग, मूव बियॉन्ड ड्रामा। जो भी चीज़ चल रहा है, जो भी क्योस चल रहा है, उनसे बाहर निकलिए, ठीक है। अपना रास्ता खुद बनाइए, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने जो भी रास्ता है या जो भी अपना गोल है, जो भी आपका एम्बिशन है, उस पर अपनी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट्स डालिए, ठीक है।
तो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर पाओगे एंड उसका रास्ता आपको खुद ही बनाना है। आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचोगे। बस दिल में लगन और जज्बा होना चाहिए, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। जो भी चीज़ चल रही है उसमें स्टक नहीं होना है, आपको उन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे। बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि लाइक कर्मा, जैसा आप कर रहे हो वही आपको मिलेगा। तो आप कोशिश करिए अपनी जो भी टाइम है उसे क्रिएटिव बनाइए, उसे इनोवेटिव बनाइए, ठीक है। टाइम को यूटिलाइज करिए ताकि आने वाले समय में आपको रिग्रेशन ना हो। दैट्स ऑल। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।